लीडरशिप ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है आजकल के यूथ में या आजकल के दुनिया में। जब भी हम मूवी में देखते हैं लीडर हमेशा एग्रेसिव दिखाते हैं। मैंने बोला ना ऐसा करो, नहीं किया निकाल दूंगा तुझे। जबकि लीडरशिप या सेल्फ लीडरशिप ये शुरुआत ही होती है कि मैं किसी एक मकसद के पीछे पागल हूं। अब वो मकसद मेरा एम्प्लॉयर होता है। ये बात थोड़ी समझ लेना, मेरा एम्प्लॉयर है वो मकसद। मतलब अगर मुझे 66 एकर्स में जंगल बनाने हैं तो वो मेरा एम्प्लॉयर हुआ। अगर मुझे अभी आज शादी अटेंड करनी है और मुझे पूछना है कि मैं शादी अटेंड करना सही बात है या गलत बात है, वो घर की है बाहर की है, वो सवाल नहीं है। तो मेरा एम्प्लॉयर है 66 एकड़ में जो जंगल बने हैं, वहां पे मेरे अब्सेंस में कुछ नुकसान होगा तो शादी गलत है। लीडरशिप के लिए यू कैनॉट बी अ लीडर फॉर सेक ऑफ अ लीडर। यू हैव टू हैव अ पर्पस इन योर माइंड दैट यू आर रेडी टू डाई फॉर, देन लिव फॉर इट। कुछ मरने के लिए भी तैयार हूं, ऐसा एक मकसद लगता है और उस मकसद के लिए जीना है जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो। वो मकसद है, उस मकसद को पाने के लिए मेरे अंदर कुछ बदलाव करने जरूरी है। तो वो बदलाव करने के लिए मकसद का इंपॉर्टेंस है, तो बदलाव आते रहते हैं। और वो बदलाव क्या करने चाहिए, खुद की लीडरशिप कैसी करनी चाहिए, उस मकसद के लिए जो अच्छा वो मेरा स्वभाव, उस मकसद के लिए जो बुरा वो मेरे स्वभाव से जाना चाहिए। ये डिसिप्लिन अपने आप आता है अगर मकसद इंपॉर्टेंट हो जाए तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लीडरशिप का मतलब और एक गलत लिया जाता है कि पॉलिटिशियंस लीडर्स होते हैं, लेकिन हर लीडर पॉलिटिशियन नहीं होता। महेंद्र सिंह धोनी लीडर है, रतन टाटा लीडर है, पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी लीडर है लेकिन वो पॉलिटिशियन भी है, लेकिन हर लीडर पॉलिटिशियन नहीं होता। अलग अलग पर्पस के लिए लीडर बनते हैं। आप इसके आगे आप किस पर्पस के लीडर बनने जा रहे हो, एक बार वो पर्पस डिसाइड हो गया तो खुद के अंदर छुपे लीडर को हमें तराशना आसान हो जाता है। वो आसान नहीं है, लेकिन विदाउट पर्पस मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक बार वो पर्पस मिल गया तो हमारे अंदर जो नहीं चाहिए उसे बाहर फेंकना और जो चाहिए वो अपनाना, वो मकसद को एम्प्लॉयर रखते हुए आसान हो जाता है। वो मकसद बताएगा क्या सही क्या गलत। अगर सचिन क्रिकेट में लीडर है तो वो अपने पिता के देहांत के बाद भी मैच खेलने क्यों जाता है, क्योंकि क्रिकेट उसका एम्प्लॉयर है। वो क्रिकेट को पूछता है, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी के साथ होना जरूरी है या क्रिकेट? क्रिकेट जवाब देता है क्रिकेट। वहां पे जब हम अपने मकसद को सबसे ज्यादा ऊंचा मानते हैं, आप लीडर होना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत बार हम में से हर कोई चॉइसेस डिसीजंस का एक बहुत बड़ा डायलेमा फेस करते हैं। फिर वो चाहे बड़े डिसीजंस हो, चॉइसेस हो, या छोटे डिसीजंस या चॉइसेस हो। तो उस हिसाब से लीडर का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस क्या होता है, एंड वो अलग कैसे है ऑर्डिनरी चॉइस करने वाले से लीडर का अप्रोच टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार ऊपर आ रहा है कि वी आर फेस्ड विथ चॉइसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, choices of careers, choices of relations, choices of emotions, all kinds of choices are there. And similarly, a leader always is facing similar kind of choices in his journey. So what makes him a leader, that how he deals with the choices? So उसके बारे में प्लीज बताइए। जब भी हम किसी भी निर्णय को लेना चाहते हैं, चॉइस
हमें डिसाइड करना है ये या ये। आप ये रट लो, ये अंत तक हमें काम आएगा। आप ये रट लो, दुनिया में एक भी डिसीजन यूनिवर्सली राइट या रॉन्ग नहीं है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि लोगों को मारना बुरा है, तो लोगों को मारना बुरा है तो आर्मी का जवान गलती कर रहा है। लोगों को मारना बुरा है तो जो जज फांसी की सजा सुनाते हैं वो गलत है। दुनिया में कोई भी एक डिसीजन गलत या सही नहीं होता। ये पहला रूल। दूसरा रूल, हर एक डिसीजन के पीछे कॉस्ट छुपी है और वो कॉस्ट ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, फिर भी हमें डिसीजन राइट और रॉन्ग ये कैसे पता चलता है? अब ये क्रक्स है। क्रक्स क्या है कि हमारे लिए हमारे लाइफ में सबसे 5 महत्वपूर्ण चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा खेल खेलते हो आप? कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कौन सी करते हो? कबड्डी। आप कबड्डी खेलते हो। इनका कबड्डी खेलना, अगर इसमें उनके लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे पहले है कबड्डी, उसके बाद है माँ बाप, तीसरा है स्टडी, चौथा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब द वे ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, और पांचवा है जहां पे रहते हैं उसके बाहर जाकर बहुत सारा सीखना। ये आपके 5 वैल्यूज है, बराबर? यस। इसको हम वैल्यूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो वो 5 चीजें कौन सी है ये अगर हमें पता ना हो तभी डायलेमा होता है। इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट अगर हम भूल चुके हैं तभी कंफ्यूजन मुमकिन है। अगर मैं इनको पूछूं, आप कलकत्ता आकर कबड्डी के कोच के तौर पे एक स्कूल पे ट्रेनिंग दोगे तो देखो 3 वैल्यूज कंप्लीट हो गए। एक, घर से बाहर जाकर सीखना हो गया क्योंकि कलकत्ता बुला रहा है। कबड्डी हो गई, वहां पे सैलरी है, इसीलिए पेरेंट्स की भी जो इच्छा है पूरी कर सकते हैं। ये मतलब ये 5 चीजों में से 5 के 5 या 5 से 4 या कम से कम 5 में से 3 चीजें कौन सा डिसीजन कंप्लीट कर रहा है वो अगर हम लेते हैं। आप यहां पे बता रहे हो क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें से 5 में से 5 या 5 में से 4 ये जो कैंप है वो आपको दे रहा है। मुझे बड़ा सोचना है, मुझे बड़े सोचने वाले लोगों के साथ उठना बैठना है, मुझे सोशलाइज होना है, मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो लाइक माइंडेड है, मुझे कुछ ऐसा देखना है जो लोग खुद से बाहर जाकर सोचकर काम कर रहे हैं। और यहां पे उसके लिए अगर मुझे मी टाइम ना मिला तो भी मेरा डिसीजन राइट ही है, क्योंकि जो उसके बाद में मिलता है वो किसी भी हालत पे इसके बाहर नहीं मिलेगा जो यहां पे मिलता है। राइट डिसीजन कैसे हुआ? जो हमारे 5 वैल्यूज है, ये समझ में आ रहा है ना? ये बहुत काम आएगा आपको लाइफ टाइम में। 5 वैल्यूज अगर आपको पता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है 5 वैल्यूज बोलते हैं हम उसे, और वो 5 वैल्यूज इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि हमने आज तक की जिंदगी कैसे जी है। मतलब मैं आपको ये स्पेशली मेंशन करना चाहता हूं कि वो 5 वैल्यू में से एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जो मैं चाहता हूं मेरे अंदर हो। मतलब हाँ, मेरी एक वैल्यू है हेल्थ। ओके, आपका रूटीन बताओ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ 10 बजे तक, उसके बाद मैं पबजी खेलता हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेट पे जाकर मेरा सोशल मीडिया चेक करता हूँ, 3 बजे मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। फुटबॉल खेलते वक्त कोर्ट पे कितने वक्त खेलते हो? वो 15 मिनट। क्यों?
बाकी लोगों का सुख दुख बांटना होता है, दोस्त रहते हैं, उनको कुछ बताना होता है, तो कोर्ट पे ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो हम पान की टपरी पे रहते हैं। तो इस दिन की चर्या में हेल्थ कहाँ है? मुझे लगता है कि हेल्थ मेरी प्रायोरिटी हो, ये 5 में नहीं आएगा। मैं कल से मेरे माता पिता की सेवा करूंगा, इसीलिए एक वैल्यू है माता पिता, नहीं, कल तक आपने की है क्या, उस तभी इंक्लूड करना। 5 वैल्यूज जो हमारे हैं, जो मैं चाहता हूं हमारे होंगे, वो इंक्लूड ना करना, डिसीजन गलत हो जाए। गलत डिसीजन सही डिसीजन होता कैसे है? हम किसी भी डिसीजन को लेने के बाद अगर ये 5 वैल्यूज है, तो हम उसके साथ अटैच्ड हुई कॉस्ट पे करते हुए हैप्पी होते हैं। मुझे मी टाइम नहीं मिला तो नहीं सही, अरे यार क्या 2 दोस्त मिले, मुझे कुछ ऐसा करना है। मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे सोचने वाले भी लोग हैं। मी टाइम ले सकता हूं, ये कॉस्ट ना मिलने के बाद भी, मी टाइम ना मिलने के बाद भी आपको लगता है डिसीजन यहां आने का करेक्ट है, क्यों? तो 5 हो रहे हैं यहां पे, वैल्यूज 5 टिक हो रहे हैं। तो टिक होने की वजह से होता क्या है? आई एम रेडी टू पे द अटैच कॉस्ट टू दिस डिसीजन very happily. I'm happy to pay the cost. Even though I'm not getting my me time, I'm happy to pay the cost because I'm getting 2 more friends in return. मुझे फ्रेंड्स चाहिए थे, यहाँ मिल रहा है। तो जिस डिसीजन को पे करने के लिए कॉस्ट हम हैप्पी हो जाते हैं, वो डिसीजन करेक्ट है। जिस डिसीजन को पे करने के लिए कॉस्ट हम अनहैप्पी है, वो डिसीजन रॉन्ग है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी, अरे मुझे यूएस जाना है, कुछ भी करके यूएस जाके मुझे सेटल होना है। उसके 5 वैल्यूज क्या थे? मनी, वर्ल्ड टूर, यूएस सिटीजनशिप, माँ बाप से दूर, और 5वां मुझे सोशल स्टेटस चाहिए। यूएस सिटीजन मिलने के बाद उन्हें 5 चीज मिल गई। लेकिन उसी कंपनी में मेरा दोस्त भी है जो अभी अभी शादी करके बीबी को घर लाया है, वो इंडिया छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए यूएस जाना ही रॉन्ग डिसीजन होगा, क्योंकि उनके वैल्यूज क्या है? मोर टाइम विथ माई फैमिली, सेटल लाइफ, सेटल इन द सेंस ज्यादा झिकझिक नहीं चाहिए। 5 घंटा 8 घंटा काम किया, घर आया, घर पे कॉल नहीं आना चाहिए। सेटल लाइफ, माँ बाप की सेवा, मैं फैमिली से रिस्पेक्ट चाहता हूं, और मेरे जो दोस्त है उस दोस्तों के साथ दुनिया घूमना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों के साथ परमानेंटली कहीं जाकर रहना नहीं चाहता। जब भी दोस्तों को वक्त हो सिंगापुर जाके आऊंगा, वापस आना जरूरी है क्योंकि फैमिली के साथ टाइम। तो ये 5 वैल्यूज होने की वजह से यूएस जाने का डिसीजन उसके लिए रॉन्ग हो गया, वो फ्रेंड है उसके लिए राइट हो गया। फर्क क्या है? 5 इंपॉर्टेंट चीजों का फर्क है। हमें जीवन में वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में टैटू की तरह रखनी ही चाहिए। कोई भी डिसीजन उस 5 इंपॉर्टेंट चीजों में से कितने डिसीजन को, कितने वैल्यूज को टिक करता है, उतना वो राइट होता चला जाता है। और वो 5 चीजें हर 6 महीने में चेक करनी चाहिए, क्योंकि वो बदलती भी रहती है। अभी शायद इनका अगर डिसीजन है, ये जो आप मोहतरमा है, आप यस, उनका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? वो किसी भी ग्रुप में अपने आप घुल मिल जाती है। कोई भी ग्रुप दे दो उनको, वो उस ग्रुप की हो जाती है। तो इनका एक डिसीजन है कि अभी मैं किसी भी ग्रुप में घुल मिल जाऊंगी, लेकिन हो सकता है शादी के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जब इनको एक बहुत हेल्दी सा बच्चा हो, तो ग्रुप में घुल मिल जाना, दोस्तों के साथ घुल मिल जाना, ये
छठी प्रायोरिटी हो जाती है, छठी वैल्यू हो जाती है। 5 में बच्चा, बच्चे की हेल्थ, फैमिली के साथ बच्चे का रहना, सिक्योरिटी, बच्चे का प्रोटेक्शन और बच्चे का खाना पीना। बच्चा 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 बच्चा। तो अब 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी शादी करना चाहेगी ये मोहतरमा, वो 5 लिस्ट बदल गई, वो 5 वैल्यूज बदल गए। तो अभी नया कैंप है, जाना है क्या? नहीं, अभी मां हूं मैं। वो 5 वैल्यूज सेम नहीं रहे। तो 6 महीने के बाद वो 5 बदलते रहना। और सबसे क्रूशियल पॉइंट है उसका सीक्वेंस। पहला जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, दूसरा जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, तीसरा जो है जो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, चौथा, पांचवा, हाँ 19-20 चलेगा। मनी, ये मेरी चौथी प्रायोरिटी है। लेकिन मनी कम मिल रहा है, लेकिन यूएस में घूमना हो रहा है कंपनी के खर्चे पे, हाँ चलेगा चलेगा। लेकिन वो 5 होने चाहिए और 5 किसी भी दिन के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी समय पे याद होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग एकदम इजी हो जाता है। 30 सेकेंड्स में अगर आप डिसीजन लेते हो तभी मैं मानूंगा कि आपकी वो 5 की लिस्ट तैयार है। वो 30 सेकेंड में कौन सी सब्जी बनाऊं से लेकर कौन से कंट्री में एमएस करूं तक 30 सेकेंड में डिसीजन हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड से ज्यादा लगता है तो डिसीजन वो वैल्यूज तैयार नहीं, लिस्ट तैयार नहीं है, अपडेटेड नहीं है।